ओके, ठीक है ना। ओके हाँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका डेली वोकेब शो क्लास नंबर 5। तो 4 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये है हमारा 5वां क्लास। और 5 नंबर क्लास में शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना है, जैसे यदि आप हमारा साथ में टेलीग्राम पेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 9735707267 नंबर में कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है, 250 रुपया आपका कोर्स का चार्ज है। और ये आपका जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, चाहे 19 और 20, ये दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देखिए कैसे आपको कोर्स को लेना है। ये हमारा फ़ोनपे नंबर है, इसमें 250 रुपया फ़ोनपे करना है। और जो रिसिप्ट कॉपी होगा उसी को स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर में सेंड कर देना है। आपका नाम और टेलीग्राम नंबर देना है। बाकी जिसका फ़ोनपे नहीं है, कोई दूसरा बंदोबस्त है पेमेंट करने का, वो हमारे साथ संपर्क करके दूसरा ऑप्शन से भी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, मगर पहले बात करके। ठीक है, तो चलिए वोकेब का आज जो 5 नंबर क्लास है, इसमें क्या है, ईडीएम संबंधित क्वेश्चन लेके आया है। अर्थात 2 क्लास जो हम किए थे उसमें आपका सिनोनिम्स साथ में उसका एंटोनिम्स दोनों को बताए थे। तो आज का है आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि वोकेब का जो पोर्शन होता है सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं होता है, जो वर्ड का जो मुहावरा, जिसको मुहावरा बोलते हैं, उसको भी आपका वोकेब का अंडर में आता है। तो देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम आज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि ए ओपन बुक। ये ओपन बुक का अर्थ होता है कोई ऐसा कोई बुक है जो खुला हुआ है, अर्थात वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, अर्थात एक जिसमें कोई रहस्य नहीं है। जैसे देखिए कोई एक ऐसा किताब है और किताब खुला हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, किताब का अंदर कोई रहस्य नहीं है। और वो बंद होगा तो एक सस्पेंस रहेगा कि हाँ कुछ तो बात है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर क्लास, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है इन ए टाइट कॉर्नर। देखिए इन ए टाइट कॉर्नर, इसका अर्थ होता है कि कोई कठिन परिस्थिति में, देखिए कोई कठिन परिस्थिति में, अर्थात इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसका इडियम्स क्या है, इन ए टाइट कॉर्नर। ये सबको लिख के प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ होता है कि ऐसा कोई आदमी है जिसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात जैसे भूसे का आदमी। भूसा मतलब जैसे चाल और गेहूं निकलने के बाद जो उसका हिस्सा पड़ा रहता है उसमें कोई काम नहीं होता है, तो उसको बोलता है स्ट्रॉ या भूसा। अर्थात ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका एक आदमी का जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन ब्लैक एंड वाइट। आप समझिए ये मेरा बोर्ड पूरा वाइट होता और मैं कुछ ऐसा लिख दिया होता तो क्या होता, वो ब्लैक एंड वाइट हो गया कि कुछ जगह ब्लैक एंड है, कुछ जगह वाइट है। तो उस चीज़ को क्या बोलता है, इन राइटिंग, अर्थात लिखित में। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर का अर्थ होता है जैसे कोई एक चीज़ है, उस चीज़ को ध्यान से देखना।
लुक इनटू द मैटर का अर्थ होता है। तो टू इन्वेस्टिगेट अर्थात किसी चीज़ को ध्यान से देखने का अर्थ होता है किसी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहा है अर्थात जांच पड़ताल कर रहा है। उसके बाद देखिए आउट एंड आउट जो 6 नंबर का है अर्थात कंप्लीट या टोटली। आउट एंड आउट अर्थात पूरा का पूरा, तो उसको क्या हो गया कंप्लीट या टोटली। 7 नंबर का देखिए क्या है, 7 नंबर का बोल रहा है फेयर एंड स्क्वायर अर्थात ऐसा कोई काम है जिसका कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, कोई डार्कनेस साइड नहीं है अर्थात जो भी होगा ऑनेस्ट के साथ होगा अर्थात कोई उसमें मिलावट नहीं है, निस्वार्थ के साथ होगा। तो ऑनेस्ट हो गया आपका फेयर एंड स्क्वायर का जो आंसर। 8 नंबर का क्या है बोल रहा है हार्कुलियन टास्क। देखिए ये ग्रीक मैथोलॉजिकल वर्ड से ये मुहावरा आया है। हार्कुलियस जो एक क्या था, हार्कुलियन जो एक था एक राजा था जिसके पास कोई भी काम मतलब इम्पॉसिबल नाम का कोई काम नहीं था, जो बहुत हार्डवर्क कर था, इंटेलिजेंट था, डिलीजियस था अर्थात ये कोई भी काम करता था तो वो बहुत शक्ति लगाता था। तो देखिए हार्कुलियन टास्क का अर्थ होता है कि ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट अर्थात ऐसा कोई वर्क जिसको करने के लिए बहुत एफर्ट का जरूरत है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का अर्थ हो गया कि सिंसियरली अर्थात जैसे कोई चीज को दिल पे ले लेना, जैसे कोई भी वर्क को दिल से ले लेना, तो वो दिल से लिया हुआ वर्क कभी भी क्या होता है सिंसियरली वर्क होता है अर्थात उसको करने के लिए आपने पूरा प्रयास लगा देंगे और मन से करेंगे। दूसरा हो गया 10 नंबर में हो गया ए वाइल्ड गोस चेज। ए वाइल्ड गोस चेज का अर्थ होता है कि बेकार का मेहनत करना अर्थात इसमें एक बंगाली में जब इसको बोलते थे हम लोग, हमको याद है कि उल्लू वन में मुक्ता जो मुक्ता होता है ना, जो उल्लू वन होता है एक वन में जब मुक्ता को गिरा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा मुक्ता आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो उसी चीज़ को बोलता है वाइल्ड गोस चेज अर्थात जो फ्यूटाइल सर्च अर्थात निरर्थक सर्च जिसका कोई अर्थ नहीं है सर्च करने का। तो देखिए ये था आपका आज का 10 आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज अर्थात वोकैब संबंधित क्वेश्चन। कैसा लगा है पक्का कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंटरेस्ट होने से हमारे साथ पेड कोर्स में जोड़ सकते हैं। तो चलिए जय हिंद जय भारत।